समुंदर के सबसे गहरे हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती थी, एक जलपरी रहती थी जिसका नाम इस मरियम यो था। लेकिन मरियम बाकी जलपरियों की तरह नहीं थी। उसे तो समुंदर से डर लगता था। हाँ, आपने सही पढ़ा, एक जलपरी जिसे उसी पानी से डर लगता था जहां वह रहती थी। मरियम अपनी नानी अम्मा के साथ मूंगे की गुफाओं के पास रहती थी। नानी एक बुद्धिमान बूढ़ी जलपरी थी जिनके लंबे चांदी जैसे बाल थे और आंखें चांदनी की तरह चमकती थीं। जब बाकी युवा जलपरियां समुंदर में आजादी से तैरती थी, डॉल्फिन का पीछा करती थी और जेलीफिश के साथ नाचती थी, मरियम हमेशा चट्टानों के पास रहती। वह न ज्यादा तैरती, न गहराई में जाती, न ही ज्यादा देर पानी में रहना पसंद करती। जब भी पानी तेज होता या समुंदर अंधेरा होता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे लगता जैसे कोई समुद्री राक्षस साये में छिपा हो, या कोई भंवर उसे निगल लेगा, या बड़ी बड़ी लहरें उसे बहाकर ले जाएंगी। गांव में सब धीरे धीरे बातें करते थे। एक जलपरी जिसे समुंदर से डर लगे, ये तो ऐसा है जैसे कोई पंछी आसमान से डरे। मरियम ये सब सुनती लेकिन कुछ नहीं कहती। उसे मजाक बनना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह चुप रहती और सब सहती। सिर्फ उसकी नानी अम्मा उसका दिल समझती थी। एक रात जब मरियम गुफा के बाहर एक चट्टान पर बैठी थी और दूर समुंदर की चमकती सतह को देख रही थी, उसकी नानी भी पास आ गई। उन्होंने प्यार से पूछा, मेरी छोटी सी सितारा, तुझे इतना डर क्यों लगता है? मरियम ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से कहा, पता नहीं, कभी कभी लगता है जैसे समुंदर बहुत बड़ा है और मैं कहीं खो जाऊंगी। नानी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम समुंदर में ही पैदा हुई हो मरियम। ये समुंदर सिर्फ तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा हिस्सा है। मरियम ने नजरें फेर ली। मुझे ऐसा नहीं लगता। नानी अम्मा ने उसका दिल छुआ और कहा, शायद तुमने अभी तक अपनी लहर नहीं पाई। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। एक तेज बहाव गांव से गुजरा, इतना तेज कि मूंगे के स्तंभ गिर गए और छोटे जीव बह गए। जब बहाव रुका तो पता चला कि एक लड़की, लाइबा, जो समुद्री घोड़ों की ट्रेनर थी, लापता है। सब घबरा गए। बुजुर्गों ने खोज का आदेश दिया। सभी जलपरियाओं और समुद्री लोग अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। मरियम ने देखा, उसका मन किया कि वह भी मदद करे, मगर डर उसे रोक रहा था। मैं नहीं जा सकती, उसने खुद से कहा। मैं भी खो जाऊंगी। लेकिन फिर उसके दिल में एक आवाज आई, अगर तुम खो जाती तो क्या तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें ढूंढने आए? मरियम ने आंखें बंद कर ली। ये सोच उसे बहुत उदास कर गई। वह नानी अम्मा के पास गई। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। नानी अम्मा हैरान हुई लेकिन मुस्कुराई। तो समुंदर पर भरोसा करो और खुद पर भी। मरियम ने सिर हिलाया, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे तैरने लगी। पानी शांत था, लेकिन जितना वह गहराई में गई, समुंदर उतना अंधेरा होता गया। साए हिल रहे थे और कुछ अजीब हो रहा था। वह वापस मुड़ना चाहती थी, लेकिन उसे लाइबा याद आई, अकेली डरी हुई किसी के इंतजार में। तो वह आगे बढ़ी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, रोती हुई किसी की पुकार। मरियम ने झाड़ियों को हटाया तो वहां लाइबाम थी, चट्टानों में फंसी हुई। उसकी पूंछ में कीचड़ और पौधे उलझे हुए थे। लाइबा, मरियम चिल्लाई, मैं नहीं निकल सकती। लाइबा रो रही थी। रुको, मरियम ने बहादुरी से कहा। मरियम ने पूरी ताकत से पौधों को खींचा। उसका हाथ मूंगे से जख्मी भी हो गया, मगर वह रुकी नहीं। आखिरकार लाइबा आजाद हो गई। तुमने मेरी जान बचा ली। लाइबा रो पड़ी। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, चलो घर चलें। वापसी में मरियम को एहसास हुआ, अब उसे डर नहीं लग रहा था। पानी अब खतरनाक नहीं लग रहा था। वह गहरा था, हाँ, लेकिन खूबसूरत भी। गांव पहुंचने पर सबने तालियां बजाईं। मरियम, जो कभी समुंदर से डरती थी, आज एक हीरो बन गई थी। अब वह चट्टानों के पास नहीं रहती थी। वह डॉल्फिन्स के साथ तैरती, जेलीफिश के साथ नाचती और लहरों के साथ ऊपर तक जाती, क्योंकि अब वह जान चुकी थी, सच्ची बहादुरी डर न होने में नहीं, डर के बावजूद सही काम करने में है।